झारटेप के तमाम प्रांतीय पदाधिकारीगण, जिले के हमारे सरायकेला जिले से आए हुए तमाम जिले के पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारीगण एवं एक सरायकेला जिला से सुदूर सुदूरवर्ती क्षेत्र से आए हुए हर एक योद्धाओं को मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज पिछले 9 वर्षों में मतलब आज जो खुशी है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस प्रधान को जगाने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। आज इसको जगाने के लिए राकेश जी जैसे सपूत, हमारे आप सब एक योद्धा हैं और आज ये दिन इतिहास रखा जाएगा। आज सिद्धिदाता गणेश जी का गणेश चतुर्थी है और उसी दिन आज लोग उपस्थित हुए हैं इस हॉल में और इतिहास गढ़ रहे हैं कि पिछले 9 वर्षों में कभी झारटेप के लिए ऐसा मंच हम लोग सजाने का प्रयास किए, नहीं सजा। आज पहली बार कोल्हान की इस चाईबासा की धरती में झारटेप के इस बैनर का मंच सजा है और इस मंच ही नहीं सजा है जो हम घर से भी सोच के नहीं निकले थे। हमारे सोच के बदल को रखने वाले और तमाम योद्धाओं के साथ अपने आप के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। हम घर से निकल के सोचे थे कि पता नहीं कुर्सी भरेगा कि नहीं। आज राकेश जी रात भर सोए नहीं। यहाँ पर जितने लीडरशिप के व्यक्ति है वो सोए नहीं कि कल ये कार्यक्रम कैसा होगा, लेकिन आपने ये जो बैनर के ऊपर विश्वास दिखाए, इसके लिए मैं आपको जितना भी शुक्रगुजार करूं, अपने हृदय के अंतस्थली से आभार प्रकट करता हूं कि फिर भी कम है। और ये जो गैप था झारटेप और पश्चिम सिंहभूम का, इस गैप को आप लोग भरने का काम किए हैं। मैं आज इस झारटेप एनएमओपीएस का जो इतिहास है, कैसे हम लोग शुरुआत किए, हमारे राकेश जी बता रहे थे कि कैसे सिर्फ कोल्हान में एक टीम आता, दीपक सरायकेला जिला पूरा कोल्हान को सींचने का काम करते थे, जिसका शुरुआत इस एनएमओपीएस झारखंड का शुरुआत 24 जून 2018 को पहली बैठक में लगभग 16 से 17 व्यक्तियों ने मिलकर एक सपना देखा प्रदेश में कि क्या सपना देखा कि नहीं, यहाँ के प्रदेश के जितना 1,25,000 कर्मचारी है उनका भविष्य को बदलना है, उनका भविष्य को सुरक्षित करना है, उन्हें बुढ़ापे के लाठी पुरानी पेंशन देना है। इसलिए एनएमओपीएस इंडिया से समन्वय करके उनके आदरणीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में अब पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चल रहा था। हम लोगों ने भी 2018 में इस आंदोलन में हमारे आज यहाँ पर बैठे हुए झारखंड के पेंशन पुरुष विक्रांत जी एवं प्रांतीय कमेटी के कुछ साथियों ने सपना देखा कि 2018 वही जून महीना में, और उस सपना में एक विश्वास था और एक डर भी था कि ये जो सपना देख रहे हैं क्या वाकई में ये पूरा कर पाएंगे। इसके लिए अवश्य डर था, लेकिन एक जुनून था, एक विश्वास था कि जरूर पूरा करेंगे। और उसी समय से दूसरे ही दिन से काम चालू हो गया कि हर प्रखंड में प्रखंड कमेटी का गठन करना है। पूरे देश के इतिहास में आज तक एनएमओपीएस झारखंड, अभी वर्तमान में झारखंड जैसा कोई भी संगठन नहीं है जो 3 से 4 महीना में पूरे झारखंड के हर प्रखंड में, हर जिला में कमेटी गठन कर दिया। तो इस बैनर के लिए आगे एक बार जोरदार ताली बजाइए। उन्होंने दिखा दिया कि अगर हम सपने खुले आंख से देखते हैं और उस सपने के लिए लग जाते हैं, उस सपने के लिए जीते हैं, तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद जिला मुख्यालयों में हम लोग का 1 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। उसके बाद धीरे धीरे संगठन और मजबूती प्रदान करता गया। निरंतर कमेटी में लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। उसी क्रम में हमारे सरायकेला जिला से में एक सर सुशील सर हमको इस एनएमओपीएस के ग्रुप से जुड़े। उसमें लिखा हुआ था कि कोल्हान से जो प्रभारी सुनील कुमार जी जो रामगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनका संपर्क करें कोल्हान के साथियां
कि उन्हें उनके जिला में जिला कमेटी को गठन करने के लिए। मैं मैसेज देखा विदिन अ मिनट, में क्लास में ही था, वहीं से निकल करके जैसे ही मैसेज आया व्हाट्सएप में देखा, तुरंत कॉल किया, बोला विक्रांत जी से संपर्क कीजिए, वो आपको विस्तृत बताएंगे। उसके बाद तुरंत संपर्क किया, विदिन एक सप्ताह के अंदर पहली बैठक में 3 जन 4 जन, दूसरी बैठक में हम लोग 6 जन मिलके सरायकेला जिला कमेटी का गठन हुआ। आज उस सरायकेला जिला आज पूरे प्रदेश में जो हमारे सर बोले, पहले हम जिस विद्यालय में पढ़ते थे, बता दें राकेश सर वहीं पर पढ़ाते थे। मेरे घर से बहुत नजदीक है इनका विद्यालय, और हम लोग एक साथ लगे, क्या रात क्या दिन, कभी हम लोग रुके नहीं, और उसमें हम लोग जोड़ते गए। हमारे बीच ब्रजमोहन जी है, संतोष सर, सरायकेला के लोगों के जितना नाम ले कम है। दुर्गा सर, इनका अलग ही खूबी है, ये तुरंत जहां रहते हैं उस माहौल के लिए अपने लेख या अपना भावना को तुरंत प्रकट कर देते हैं। तो ऐसा एक योद्धाओं का टीम बना, और हम लोगों ने माननीय सांसद, हमारे सरायकेला जिले से कोई सांसद नहीं, हम लोग रांची सांसद के जोन में आते हैं, तो हम लोगों ने सांसदों, पहले तो विधायकों के आवास पर धरना देना था, उसमें हम लोग का विधायक भी, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं सरायकेला जिला में, वहाँ सिर्फ एक ही विधायक वहाँ रहते हैं, बाकी हमारे ईचागढ़ के विधायक रहते हैं पूर्वी सिंहभूम में, खरसवा के विधायक रहते हैं पश्चिम सिंहभूम का चक्रधरपुर में, और सरायकेला का विधायक माननीय चंपा सोरेन जी वो रहते थे पूर्वी सिंहभूम होके उनका गांव जाना पड़ता था। तो विधायक के धरना वाला कार्य में फिर भी हम लोग किसी तरह कंप्लीट किए, और सांसद के आवासों में जो धरना कार्यक्रम हुआ उसमें हम लोग पूर्वी सिंहभूम के सांसदों के वहाँ आवास में धरना दिया। कार्यक्रम का सिलसिला चलते रहा, लोगों के धीरे धीरे जुड़ते रहे, हम लोगों के विश्वास और गहरा होता रहा, और पेंशन के प्रति पूरे प्रदेश में ज्वाला धधक उठी, और उसी का पहला स्वरूप संपल मैदान 13 जनवरी 2019 हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ जिले से 2 बस 3-4 बस कर दिए। सबने कहा कि एकदम उस संपल मैदान का भरने का काम करे, चलेंगे। कुछ आए से मनमोहन जी सरायकेला के लोगों को, साथियों को बस में लेते हुए चलते गए। हम लोगों ने एक टाटा से बस कर दिया, एक चांडिल से बस कर दी, और आगे बढ़ते गए। लेकिन जब संख्या बल पहुंचती है वहां सम्मानजनक नहीं रहती है, दुख लगता है। और उसी दिन हम लोग प्रण लेते हैं, प्रण लिए सभी साथियों ने सरायकेला जिला के, कि आने वाला जो सरायकेला प्रोग्राम होगा उसमें हम लोग पूरे प्रदेश में सबसे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि आज चाईबासा की धरती के लिए आज 27 अगस्त हम लोग जो संपल मैदान में प्रण लिए थे, आज आप इस हॉल में उस प्रण लेने का बारी है कि आप लोग आज, हमको लगता है कि पूरे झारखंड में 24 जिला में से 23 जिला में वो दम नहीं है जो अकेले पश्चिम सिंहभूम में है। आज आप सभी प्रण लीजिए कि 21 सितंबर को आने वाला कि जिधर भी हम लोग देखेंगे वहां चाईबासा के व्यक्ति दिखना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो आप एक साथी प्रण लीजिए कि 21 सितंबर को हम अपना मोराबादी मैदान भरने का काम करेंगे। आगे फिर हम लोग जेएमएम मुख्यालय में एनएमओपीएस धरना दिया, और उसके बाद वो सुबह घड़ी आता है, हम लोग जहां बैठते हैं चाय पे चर्चा, 5 जन बैठे वहीं, सीआरसी पे चर्चा, रास्ते में चर्चा, पोल के नीचे चर्चा, किसकी? 26 जून हमारे जुनून, 26 जून को जाना है, पेंशन लेकर आना है। ये नारा आप लोग सुने हैं? कितना जन सुने हैं? हाथ उठाइए तो। चलिए, हमको लगता है कि हम लोग रांची जरूर पहुंचे होंगे, और अभी भी सर मोराबादी के आसपास के आप लोग के जो लोग हैं, अगर वो सुनते हैं कुछ कि एनओपीएस का कुछ प्रोग्राम है, तो अपना सब्जी राशन पानी मतलब एक दिन का हम लोग पहले से ही लाने का रखते हैं कि अगर एनओपीएस का कुछ प्रोग्राम होगा तो दोपहर 12 बजे से शाम को 10 बजे तक कहीं पैर रखने का भी रांची में जगह नहीं होगा। तो ऐसा इतिहास गढ़ा है 26 जून को। आप लोग देखे होंगे कि कर्मचारी इतिहास में, हमको लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी भी काउंटिंग में, कुर्सी गिनती में 60,000 कर्मचारियों को जुटा पाना ये कोई आम नागरिक नहीं।
यहाँ पर जितने हैं आप लोग सब लीडर हैं। अपने वर्ग कक्षा में 100 60 70 70 80 विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को, एक जहाँ विद्यालय में 1000 1500, यहाँ एसओई में तो 1500 तक विद्यार्थी हैं, वहाँ के प्रिंसिपल वैसे नेतृत्व करता है, उपस्थित है, सब बुद्धिजीवी वर्ग है। अगर हम लोग का ताकत, एक बार हमारे संतोष जी बोले कि हमारे विक्रांत जी में ऐसा अनोखा जादू है कि ऐसा जादू करते हैं कि पूरे मुख्यमंत्री तो तक को भी हमारे एनओपीएस झारखंड का बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और उस जादू का जो जादूगर के जो बैकग्राउंड है वो आप सभी हैं। इसलिए आप अपने आप के लिए एक बार ताली बजाएं कि अगर आप नहीं तो हम भी कुछ नहीं। यहाँ भले हम आगे मंच पर बैठे हैं, लेकिन इस मंच पर बैठने के बाद हमारे सर बहुत अच्छे बताए कि हमारे भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। विक्रांत जी के बाद साथ सोचिए कि जितने कर्मचारी हैं, जितने विभागों के कर्मचारी हैं, सबका सपना को साकार करने के लिए एकमात्र टटक के रखते दिखते हैं ये बैनर। और हम देखिए हमेशा हंसते रहते हैं। कितनों भी प्रेशर इनके बारे में बता दें कि 11,000 वोट का भी इनपुट दे दीजिए इनसे 220 आउटपुट निकलेगा। ऐसे हम लोगों को आज हम लोग गौरवान्वित हैं और अपने आप को शुक्रगुजार महसूस करते हैं, भाग्यवान समझते हैं कि झालोटेप को एक ऐसे महान लीडर की प्राप्ति हुई है कि जिन्होंने पूरे देश के कर्मचारी जो सपने भी नहीं सोचते हैं, झारखंड के कर्मचारी के राह पर देश के कर्मचारी आप चला और पूरे देश में आदमी चाह रहा है कि कैसा ओपीएस चाहिए, तो हमें चाहिए झारखंड वाली ओपीएस। तो इस झारखंड के नेतृत्वकर्ता के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि आज पूरे देश इस झारखंड के रास्ते चल रहा है। और आगे बढ़ाते हुए हम लोग 3 सितंबर को 1 सितंबर 2022 में हम लोगों ने, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। और आप सभी ने सोचा होगा जब विरोधी पक्ष में थे छतरी रैली में, तो माननीय हेमंत सोरेन जी से हमारे मातृशक्तियों ने कहा कि सर बोलिए अगर आप आइएगा तो पेंशन दीजिएगा कि नहीं। यहीं पर बैठी हुई है हमारे अध्यक्ष महोदया, इन्होंने माइक पकड़े, इनके साथ प्रणत कि बोलिए सर आप आइएगा तो दीजिएगा, तो बोले देखेंगे नहीं, आप दीजिएगा कि नहीं बोलिए। हमारे अध्यक्ष तो उन्होंने माना नहीं, हमारे मातृशक्ति ने उनसे बुलवा ही लिया कि हाँ अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं, आप लोगों ने सरकार अगर बदल देते हैं तो हम पुरानी पेंशन अवश्य देंगे। हम लोगों ने जोरदार वहां से उद्घोषण किए, घर आ गए और प्रांतीय कमेटी ने एक निर्णय लिया, बदलो सरकार पाओ अधिकार। कर्मचारी ने बहुत काम किया, हिम्मत से काम किया, अपने लीग से हट के काम किया और हम लोगों ने 2019 में सरकार बदल दी। लेकिन क्या बदलने से ही बोल रहे थे पहली कैबिनेट में ही पुरानी पेंशन मिल जाएगी, मिला था क्या? बहुत बार मायों से हाथ लगी, हम लोग पटाखा खरीदने के बाद ऐसे ही रह गए। इसलिए जब तक उस मांगने की जोर नहीं होगा, अगर 26 जून नहीं आता तो हमें पुरानी पेंशन भी नहीं मिलती। इसलिए 21 सितंबर को भी ऐसा करना है और हमारे जो मुख्य मांगे हैं इसको लेके आना है। तैयार है? क्या आप तैयार हैं? तो चलिए इस तैयारी में लग जाइए। आज से जितने भी साथी आए हैं, अगर अपना मुट्ठी बंद करके से खोल दीजिए दोनों मुट्ठी को और आपस में जितने हैं, अब खुली मुट्ठी बंद मुट्ठी में नहीं कोई आदमी पकड़ेगा। आप जब तक हथेली नहीं खुलिएगा, आप जिस सीआरसी से बिलोंग करते हैं, जिस विद्यालय से बिलोंग करते हैं, आपके रिलेशन में कोई है, आपके जो भी कर्मचारी मिलता है, आप चाय दुकान में क्यों नहीं, सब्जी दुकान में क्यों नहीं, आज से ठान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं होगी तो अगर इसको आप कर देते हैं तो हम लगता है कि सरकार बोलेगी आ जाइए विक्रांत सर को और आके आपका एमएससी पे ले जाइए। हम देख लिए हैं आप लोग में वही जज्बा और जुनून है कि कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसी आशा और विश्वास में हम लोग पुरानी पेंशन प्राप्त किए और हमारे ब्रजमोहन जी ने बोल दिए
कि उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन बहाल हो गई थी, हिमाचल प्रदेश में भी बहाल हो गई थी, लेकिन पेंशन बहाल होने के बाद अगर एनएमओपीएस रहता पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, तो क्या उस बैनर तले हम लोग आज एमएसपी मांग पाते, सीसीएल मांग पाते? तो पुरानी पेंशन का मांग था तो खत्म हो गया। आज हमारे प्रबुद्ध जनों ने ये सोचा कि इस जो कर्मचारी का जमावट है इसको बिखरने नहीं देना है, और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों 11 फरवरी 2023 को हम लोग रांची के यूनिवर्सिटी के कैंपस में उन्हीं के हाथों से अनावरण किया हुआ ये झारोटेक झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एम्प्लॉय फेडरेशन, ये इसका स्वरूप एनओपीएस का स्वरूप बदल जाता है। और आगे जो स्वरूप में जो मांगे हैं आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारे चीज ले भी लिए, आप लोगों ने राकेश सर में बताया, सीसीएल ले लिए, आपका मेडिकल अलाउंस ले लिए। हमारे जो हाई स्कूल के साथियों हैं उनको पता होगा कि पहले जब वो योजना मद में थे तो उनको वेतन के लिए 4-4 महीना 5-5 महीना इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे विक्रांत जी के नेतृत्व में ही उस बैठक में हम भी थे, मिलने गए सचिव से और कहे कि इनको गैर योजना मद में लाइए, वेतन भुगतान में बहुत दिक्कत होता है। आज गैर योजना मद में है और सभी संवर्ग के जो सपने हैं उसको साकार करता हुआ ये बैनर निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब जरूरत है आपके साथ का, इस बैनर को साथ चाहिए, और इस बैनर का ये दम है कि आपके जो सपने में भी नहीं सोचे हैं उसका पूरा करके दिखाने का, ये सिर्फ सपना ही नहीं दिखाता है, उस सपने को पूरा करने का एग्जाम्पल भी दिखाया है और आगे इतिहास गढ़ने का भी काम करेगा। तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस हाउस में जुटे हैं और इस बैनर के नीचे एकत्र होने का, इस बैनर के साथ जुड़ने का मौका मिला है। तो इस बैनर के साथ ऐसे जुड़े रहिए कि इस जन्म के अंत भी अगर हो जाए तो इस जुड़ाव खत्म नहीं होना चाहिए। मैं एक इस बैनर का जो ताकत है, इस ताकत का हम व्याख्यान एक पंक्ति के साथ करना चाहूंगा कि सुना है समुंदर में गुमान आया है, कि सुना है समुंदर में गुमान आया है, हे नाविक तुम मेरे कश्ती वहां ले चलो जहां समुंदर पे तूफान आया है, जहां समुंदर पे तूफान आया है। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जुड़ने के लिए। इस बैनर के साथ जुड़े रहिए, हमारे संगठन के साथ जुड़े रहिए। सरायकेला जिला से हूं, प्रांत में भले भी हूं, लेकिन हमेशा पश्चिम सिंहभूम के लिए दिन रात 24 घंटा में जब भी जरूरत पड़ेगा पूरे सरायकेला जिला टीम, पूरा प्रांतीय टीम टटक लगाए बैठे रहते हैं कि कब पश्चिम सिंहभूम से कोई कॉल आए और हम वहां उपस्थित रहे। आज यहाँ बुलाने के लिए, यहाँ उपस्थित होने के लिए और आप लोग का जो अभूतपूर्व स्वागत करने के लिए मैं पुनः सभी साथियों को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। अब जोहार करता हूँ। बनाए रखिए और झारखंड के साथ जुड़े रहिए। आप जो सपने में भी नहीं सोचे हैं वो सपना दिखा के उस सपना को पूरा करने का काम करेगा ये बैनर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।